नमस्कार, मैं आशीष कुमार। आज मौजूद हूँ साठी के अंतर्गत आने वाले समझौता गांव में। साधारणतः मखाने की जो खेती है, वो मिथिलांचल साइड में ही होती है। मिथिलांचल के मखाने को जीआई टैग भी दिया गया है। लेकिन खास बात यह है कि चंपारण में भी मखाने की खेती शुरू की जा चुकी है, सफल तरीके से। चंपारण के वो पहले व्यक्ति जिन्होंने मखाने की खेती शुरू की, हमारे बीच हैं। आनंद जी हमारे बीच हैं, जो बड़े पैमाने पर यहाँ पे मखाना उत्पादन करते हैं। बड़ा ही खूबसूरत सा ये गांव है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे बड़े पैमाने पे उन्नत किस्म के मखाने की खेती की जाती है। विशेष जानकारी हम लेते हैं। क्या बताना चाहेंगे सर आप इस विशेष मखाने पे? मखाना की खेती जब मैंने शुरू किया था तो जिलाधिकारी यहाँ थे कुंदन कुमार। उन्होंने मैं पूरा श्रेय उनको देता हूँ। उन्होंने हम लोग को बुलाया और बोला कि भैया आप मखाना लगाइए, आपको हम सीड उपलब्ध करवाते हैं। और है क्या कि चंवर है यहाँ या तालाब है तो बेकार पड़ा हुआ है। मत्स्य पालन के लिए बहुत सारी जरूरतों बहुत सारा सीड लगता है, लेकिन मखाने में क्या आप सीड डाल देते हैं। ये केवल सीड डालना है। अभी चंपारण का हाल ये मुझको आधा एकड़ का सीड जिलाधिकारी महोदय द्वारा उपलब्ध करवाया गया। आप मत्स्य पालन भी करते हैं? जी, एकदम मत्स्य पालन मेरा मुख्य पेशा जो है मत्स्य पालन ही है। मत्स्य पालन है, लेकिन कुंदन जी के कहने के बाद आपने मखाने की खेती शुरू की। कितने साल पहले आपने इसकी शुरुआत की? 3 साल पहले। 3 साल पहले। उत्पादन सफल तरीके से हो चुका है? जी एकदम पहले साल मैंने आधा एकड़ में मखाना लगाया था और आधे एकड़ में हमको 5.5 कुंटल आमदनी मखाना प्राप्त हुआ। 5.5 क्विंटल? आधे एकड़ में। और उसको मैं आपको 160 रुपया केजी मतलब 1600 रुपया कुंटल के हिसाब से बेच दिया। 1600 रुपया क्विंटल के हिसाब से, हाँ। 80,000 रुपया जो है मुझको उससे आमदनी हुई। 80,000। लागत कितनी थी आपकी? लागत तो सीट दे दिया था सरकार ने। और जो थोड़ा बड़ा लागत में 10,000 लागत मान लीजिए मैक्सिमम है वो। उसके बाद से मैंने अगले साल 2 एकड़ और इस साल 4 एकड़ मैंने मखाने की खेती की है। अच्छा, इसमें समय कितना लगा था सर? जब आपने सीड डाला और उत्पादन हुआ तो कितना समय लगा था? ये हम 15 नवंबर और 15 दिसंबर के बीच में सीड डालते हैं और ये जो है आपको 15 अगस्त के आसपास हार्वेस्टिंग के लिए तैयार मतलब 1 साल कह सकते हैं? है। 1 साल कह सकते हैं, नहीं 2 महीना जो टाइम मिलता है उसके लिए हम सीडलिंग रखे रहते हैं मछली का और उसमें डाल देते हैं। 2 महीने में मछलियां अच्छा खासा ग्रोथ कर जाती हैं और जितना मुझको खर्च लगता है उतना तो मछली उत्पादन कर लेता हूँ। हाँ, वो तो बात है, बट अगर कोई किसान मखाने की खेती शुरू करता है, तो उसको कितना समय लग जाएगा? उसकी उसके उत्पादन में? मान लीजिए कि आज अगर सीड डालता है, तो कितने साल के बाद वो आना शुरू हो जाएगा? वो आमदनी उसको आने लगी सीड टू सीड आपको करीब 8 महीना 9 महीना लगा। 8-9 महीने में होने लगेगा और लागत से कितना गुना ज़्यादा फ़ायदा मिलना है? अभी तो मुझको जैसे हुआ है मुझको तो भाई 100 गुना ज्यादा हुआ है, लेकिन अगर ज्यादा पैमाना पर किया जाएगा तब भी हमको लगता है कि 5 गुना 6 गुना ज्यादा आराम से हो सकता आराम है। से। अच्छा, ये जो पॉन्ड आप देख रहे हैं, इस तालाब में कितने किलो मखाने का उत्पादन आप कर लेते हैं, इस एक तालाब में? एक तालाब में ये तालाब जो है 1/4 एकड़ का है और इसमें हम 2.5 से 3 कुंटल उत्पादन आराम से हो सकता है। अच्छा, इसमें मेहनत, परेशानी क्या कुछ बताना करते हैं। चाहेंगे? थोड़ी परेशानी है कि हमारे यहाँ के जो मजदूर लोग हैं वो इसको निकाल नहीं पाते हैं। इसके लिए हमको मधुबनी या दरभंगा से मंगाना पड़ता है। वो थोड़ा ऐसा ऐसा क्या है कि वो निकालने? कांटे बहुत ज्यादा होते हैं और हमारे यहाँ के मजदूर बहुत डरते हैं उस कांटे से। और एकमात्र फसल है कि इसके साथ रखवाला भी है, इसको कोई चोरी नहीं कर सकता। हमारे यहाँ इसमें इतने ना कांटे हैं कि कोई घुस ही नहीं पाएगा। कोई घुस नहीं पाएगा ना? रखवाला भी इसके साथ ही चाहते हैं। अच्छा, इसमें मछलियाँ भी होंगी? जी हाँ, इसमें मैंने प्रयोग के तौर पर जब कुंदन कुमार ने हमको कहा कि आप लगाइए तो बहुत सारे विशेषज्ञों को उन्होंने बुलवाया था। तो सब लोगों से चर्चा के बाद मैंने शुरू किया था। तो वो बताया था कि कैटफिश इसमें डाला जा सकता है। तो हमने अपनी देसी मछली जो है गरई है, सिंगी है, मांगुर है, देसी जो था उसको डाले हुए अभी भी। अब क्योंकि आप अभी आए हैं, धूप है, सुबह आते तो सब भी घूमते हुए। ज़रा उधर दिखाइए और ज़रा क्लोज़अप में दिखाइए कि किस खूबसूरती के साथ चारों तरफ ये सब पत्ते ही है ना उसके? हाँ उसके पत्ते हैं, इस समय कांटे लगे हुए हैं देखिए। और आप देख सकते हैं चारों तरफ कांटे दिखेंगे आपको उन पत्तों पे। हाँ और तो ये यहाँ तो कैटफिश का आपने ज़िक्र किया, यहाँ तो कैटफिश असंभव ही है। कभी-कभार देखने को मिल जाता है गंडक नदी में। हाँ। वो कैटफिश नहीं है हमारे यहाँ भी। कैटफिश पहले मांगुर और सिंगी, वो भी कैटफिश का ही हिस्सा है। और गरई होता है उसको आप डालिएगा तो अच्छा खासा जो है इसमें उसका ग्रोथ है
और मैंने पिछले साल हार्वेस्ट किया था 10-12 हजार रुपया का, उसको भी बेच दिया था। जो मुझको खर्च जो आया था वो इससे प्राप्त हो गया। इससे प्राप्त हो गया। सवाल तो सर बहुत सारे हैं, बट बड़ा अच्छा लग रहा है ये देख के कि भाई चंपारण में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने ऑफिशियली सफलतापूर्वक मखाने की खेती कर ली है। आप पहले ये इंसान हैं, ना? सीड की अगर बात की जाए, तो सीड कहाँ से आप लोग लाते हैं? सीड तो सरकार ने 2 साल तो हमको सरकार ने उपलब्ध कराया, शुरू तो में खैर आपने सरकार से अब लिया, तो बट अपना ही उसके सीड बाद हो गया। अब तो अपना ही सीड हो गया। इसको ज़रा क्लियर ज़रा समझाइए कि कैसे अपना सीड हुआ ये? जैसे इसको हार्वेस्ट करते हैं ना, तो बहुत सारा सीड निकलेगा वो मखाना, तो उसमें से जो बढ़िया सा अपना रख लेते हैं हम सीड के लिए। उसको यही बात है कि उसको पानी में रख के रखना पड़ता कितने दिनों तक उसको पानी में रखना होगा? है, परमानेंट पानी में। बाहर रखिएगा तो खराब हो जाएगा। तो खराब ही हो जाना है, परमानेंटली पानी पानी में में। रखते हैं, और मान लिया अगस्त में हम हार्वेस्ट किए, सितंबर अक्टूबर रख लिए, 15 नवंबर के बाद उसका छिड़काव विधि से नर्सरी में डाल दिए। तो हमारे यहाँ क्या है कि उसको सीधे भी डायरेक्ट सोइंग भी किया जा सकता है, लेकिन मैं डायरेक्ट सोइंग नहीं करता। मैं क्या करता हूँ, 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में, मतलब 30 नवंबर मानिए, तो उसको नर्सरी पॉन्ड है मेरा, उसमें नर्सरी में मैं डाल देता हूँ, और फरवरी में इसको निकाल के और तालाब में ले जाकर बाहर जो चौड़ जमीन है उसमें लगा। ये तो आपने बताया कि 1/4 एकड़ है ये पॉन्ड जो है। ऐसे कितने पॉन्ड्स में आप मखाने की खेती करते हैं? ऐसे बड़ा बड़ा चौर, जो उसको तो पौंड नहीं कहा जा सकता है, आधा पौंड उसको बोल समझिए। आधा पौंड ही हाँ, समझिए, हाँ। हाँ, तो ऐसे कितने होंगे आपके पास जिसमें आप मखाने की खेती वो करते हैं? करीब अभी मैंने 4 एकड़ में लगाया। देखिए, यहाँ एक चीज़ और है और बड़ी तगड़ी चीज़ है कि आप मत्स्य पालन कर रहे हैं तो भी आप इसको कर सकते हैं, दोनों को साथ-साथ। तो एक का खर्चा दूसरा मैनेज कर लेगा। जी जी एकदम। अब ज़रा आप हमें इस पे जानकारी दें कि मान लीजिए कोई किसान मखाने की खेती करना चाहता है अपने चंपारण में। चूँकि आपने करके दिखा दिया, आप सफल हुए। तकरीबन 4 साल से आप कर भी रहे हैं, शुरुआत में सरकार ने आपकी मदद की, बट आप खुद ही अब बीज का ये कर लेते हैं और हाँ, फिर और उसका छिड़काव भी कर। 3-4 किसानों को मैंने बीज भी दिया है। बीज भी आपने प्रोवाइड किया है, हाँ। तो अब ज़रा वो हमें जानकारी दें कि कोई किसान अगर करना चाहता है, कोई भी किसान, तो उसको कैसे क्या करना होगा? शुरू से लेके ज़रा अंत तक आप हमें बताएँ। कुछ नहीं कर रहे हो, किसान जो करना चाहता है, बीज कहाँ से लाना होगा, ये सारी जानकारी आप दें। तो क्या है कि वहाँ पर मखाना अनुसंधान केंद्र है पूर्णिया में, वहाँ से भी आप मंगा सकते हैं। इसकी बड़ी वैरायटीज है। कीमत इसकी क्या होती है? कीमत तो अभी इस साल कम हो गया है। इस साल पहले 160 रुपए किलो बिकता था, अब 70-80 रुपए किलो। 70। अच्छा, इसमें वैराइटीज़ भी तो आती है ना? बहुत सारी वैरायटीज हैं, लेकिन पूरे वैरायटीज को तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन स्वर्णा विदई करके कुछ वैरायटी है जो हम। आप जो करते हैं ये स्वर्णा विधि करके? लेकिन कंफर्म मैं नहीं हूँ वैरायटी के बारे में, क्योंकि वो कोई वैरायटी है जो स्वर्णा है या वैदेही है, ऐसे ही कुछ। अच्छा, ये बताइए इसमें सबसे उन्नत किस्म कौन-सी होती है? इसकी जानकारी ये है? जानकारी मुझको नहीं। क्या है कि जैसे जमीन जो है हम लोग के यहाँ, जो लोग हाईलैंड है वो लोग तो गन्ना लगा लेते हैं, मिडलैंड में धान और गन्ना चल जाता है, लेकिन जो लोलैंड का एक बहुत बड़ा एरिया है जिसमें केवल धान की खेती होती है, और धान की खेती में बहुत सारी परेशानियां हैं। तो इसलिए जो भी किसान जिनके पास लोलैंड जमीन है, जिसमें करीब कम से कम 5-6 महीना पानी रहता है, हम लोग यहाँ कंप्लीट लोलैंड तो इधर नहीं है, नहीं है, लेकिन जो इसमें 5 से 6 महीना पानी रहता है, वो आराम से इसमें मखाने की खेती करके किसान अपना जीवन स्तर काफी ऊपर ले जा सकते हैं। एक तो क्या है कि ये विदेश, ये निर्यात होता है, हाँ, ये तो विदेशों में जाता है, ज़ाहिर-सी बात है। और अभी जाइए तो 800 रुपए किलो बढ़िया मखाना मिलता है। ₹800 केजी? हाँ जी, जब वो प्रोसेसिंग के बाद जो है वो 800 रुपए केजी बिकता है, और प्रोसेसिंग के पहले वो थोड़ी हमारी समस्या, अगर ज्यादा किसान चंपारण में करते हैं तो फिर प्रोसेसिंग यूनिट लगाया जा सकता है। वो तो यूनिट आराम से लगा जा सकता है। यही किसान लाभान्वित होगा एक्चुअल में। हाँ, ज़ाहिर-सी बात है। तो ख़ैर वो निर्भर करता है कि कितने किसान इससे प्रेरित होते हैं और कितने किसान शुरू करते हैं। ठीक है, तो बीज वो पूर्णिया से भी ला सकते हैं आराम से। बीज की कीमत कितनी बताई आपने? 160 रुपए किलो मैं बेचता हूँ, पिछले साल मैंने बेचा था। अच्छा, आप भी बेचते हैं? बेचते हैं जी। आप ठीक है, हमको बीज हमारे ले यहाँ जाके अगस्त से लेकर और अक्टूबर तक बीज मेरे पास भरपूर मात्रा में उपलब्ध रहता है, वो आपको। ठीक है, बीज अगले ने खरीद लिया। उसके बाद का क्या प्रोसेस है? कि पानी एक से लेकर 3 फीट, जबकि ऐसा कोई नहीं है। मैं अनुसंधान केंद्र वाले आए थे, वो बोले थे 5 फीट 6 फीट में, लेकिन मेरा जो अनुभव है 1 से 3 फीट अगर पानी है आपके तालाब में हो या खेत में हो, तो उसमें आप छिड़कवा विधि से उसका छिड़काव कर दें। जैसे ही टेम्परेचर आएगा 15 जनवरी के बाद, तो लाल लाल कोपले इतनी खूबसूरत उसमें जमेगा, आपको दिखाई पड़ेगा। उसको पानी वाटर लेवल थोड़ा सा मेंटेन करना है। अगर वो ज्यादा गहरा है, 3 फीट 4 फीट पानी रहता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पानी कम हुआ, थोड़ा पानी डाल देना है। ज़्यादा जितना भी हो, कम नहीं होना चाहिए 3-4 फीट से। 3 फीट से कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा से कोई प्रॉब्लम।
और लगाने के 8 महीने के बाद से फिर उसमें उपज हार्वेस्टिंग करना होता है। वो पत्तियां जैसे ही बरसात शुरू होगा, जो ये पत्तियां देख रहे हैं ना, ये गलना शुरू हो जाएंगी। ये पत्तियां करीब करीब समाप्त हो जाएंगी, मतलब 90% जो है खत्म हो जाएंगी पत्तियां। और मखाने जो हैं वो आने शुरू हो जाएंगे। तो मखाने जो है नीचे चढ़ रहते हैं तल में, उसको वो लोग अपने भाषा में उसको बुहारना कहते हैं। उसका एक होता है, बांस का यंत्र होता है जिससे उसको बुहारता है, और काफी मेहनत का काम है उसकी हार्वेस्टिंग। हाँ, हार्वेस्टिंग एक समस्या बन रही है, बट अगर आपने कर लिया तो भाई वो भी हो ही जाएगा। एकदम एकदम बिना किए। आप कहाँ से बुलाते हैं? हम बुलाते हैं मधुबनी से। मधुबनी से। ठीक है। परेशानियां क्या क्या इसमें आती हैं, अब जरा इसको आप बता दें। परेशानियां तो अभी कोई खास नहीं आती हैं, वो इसी को देख रेख के लिए आपको आपने बताया कि पानी का लेवल जो है वो कम नहीं होना चाहिए, 4 फीट से कम नहीं होना चाहिए। हाँ, सरकार ने क्या किया कि हर जगह जो है बिजली उपलब्ध करवा दिया है। पानी का तो मेंटेन कर लिया जाएगा, उसके बावजूद और कौन सी परेशानियां हैं? अनुसंधान केंद्र वाले आए थे तो बताए थे कि इसमें बीमारी रोग भी लगता है। मखाने में खाने में खाद भी देना पड़ता है, लेकिन अभी हमारे पास फर्टिलिटी इतनी ज्यादा है कि हमको अभी खाद देने की जरूरत अच्छा, ये निर्भर भी करता है कि आपके पॉन्ड में कितनी फर्टिलिटी है। अब चूंकि मत्स्य भी यहाँ है तो उनका भी अपशिष्ट जो आता होगा वो भी उर्वरक बन जाता होगा। है। जी एकदम सही। चलिए, तो ये बहुत बड़ी जानकारी हम दे रहे हैं आपको, और कोई भी किसान शुरुआत कर सकता है। लागत की बात की जाए तो एक छोटे तबके का जो किसान है, कितनी लागत से इसकी शुरुआत कर सकता है? छोटा किसान है, अगर उसके पास हाफ एकड़ जमीन है तो आपको उसको 5 किलो बीज लगेगा। अभी तो 70-80 रुपए मतलब हाफ एकड़ में 5 किलो बीज। 5 किलो बीज अभी तो 70-80 रुपए किलो बीज मिल रहा था अभी तो। मान लीजिए 4,000। हाँ, ठीक। बीज छीट दिया, उसका देख रेख करना पड़ेगा। देख रेख नहीं करिएगा वो जर्मिनेट किया कि नहीं किया, प्रॉपर ध्यान देना होगा आपको हर एक दिन। कल्चर में तो वो बात है कि आपको पर डे देखना है किसी चीज को, पर आप ये सोचिएगा कि नहीं देखेंगे और वो हो जाएगा तो। अच्छा, बीज का जो पैसा आपने बताया हमें, उसके अलावे और भी कुछ खर्च है इसमें? अभी क्या है कि जहाँ पर ज्यादा पैमाने पर खेती हो रही है, मान लीजिए कि छोटे किसान की आपने बात की, जो आपने बताया कि हाफ एकड़ में दवा लगता है। अच्छा दवाइयां भी लगती हैं। ओवरऑल ये इन 8 महीनों में बीज छिड़काव से लेकर 8 महीने उत्पादन तक एक छोटे किसान की अगर बात की जाए तो कितना खर्चा आ जाएगा? मुझे ये लगता है कि ये किसान को 1 एकड़ में अगर आधा एकड़ में लगाता है तो 5,000 और 1 एकड़ लगाता है तो 10,000 मैक्सिमम। मैक्सिमम मैक्सिमम। और 8 महीने के बाद उस 5 किलो बीज से कितने मखाने की उपज होगी? 5 किलो से आपको 5 कुंटल हो जाएगा। 5 क्विंटल, 500 किलो, सीधे ये 100 गुना हुआ। 100 गुना। तो ठीक है, मार्केट में क्या कीमत है सर उस मखाने की? खाने का जो यहाँ पर कोई मार्केट नहीं उसका, वो जो आते हैं हार्वेस्टिंग करने वाले वही लेके चले जाते हैं पैसा देके। किस कीमत पे वो लेके जाते हैं? पिछले साल तो मैं बेचा था 160 रुपए किलो। 160 रुपए केजी। ठीक है। अब वर्तमान में क्या है? वर्तमान में 70-80 रुपए, इस साल 70 रुपए कुंटल। 70 रुपए क्विंटल। खैर वो तो फ्लक्चुएट होता ही रहता है, ऊपर नीचे होता ही रहता है। हो जाएगा। और इसके साथ एक और सुविधा, इसको हम तालाब में रखकर मतलब आप रख सकते हैं इसको अगले साल के लिए भी। ये नहीं है कि आपको इसी साल इसको खत्म कर दें। अच्छा, मतलब सड़ने वाली कोई परेशानी नहीं है? तालाब में रखिए तो कोई दिक्कत नहीं। आप जब कितने सालों तक इसको रखा जा सकता है? हम तो 1 साल तक रखे हैं, बैग में रख के, प्लास्टिक के बैग में रख के तालाब में रख के। तालाब में रख दीजिए उसको। मान लीजिए कि जो हार्वेस्टिंग के लिए आ रहे हैं वो नहीं खरीद पा रहे हैं, तो आपको अगर बेचना है तो क्या आपको फिर पूर्णिया मिथिलांचल साइड में जाना पड़ेगा। चंपारण में तो यूनिट है ही नहीं, तो वो तो खरीदने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। लेकिन चूंकि इसका इतना मांग है 70 रुपए, जैसे क्या होता है कि बाकी जो चीजें हैं उनका अगर दाम कम हो जाएगा किसी से जो उत्पाद है तो उसका ग्राहक नहीं मिलता है। इसका ग्राहक का दिक्कत नहीं है, भले रेट कम हो गया। खैर रेट तो खैर अपने हाथ में नहीं है, मार्केट है तो ऊपर नीचे होना ही है। बड़ी बात यह है कि 10,000 लगा के 100 रुपए किलो के भी हिसाब से पकड़ लें तो भाई 500 किलो उत्पादन हो रहा है, तो समझ लीजिए 50,000 के आसपास तो आप आराम से ले रहे हैं। लगा के 50,000 तो 5 गुनी आमदनी हो गई, और 8 महीने में। अच्छा, जो मधुबनी से आप जो बुलाते हैं हार्वेस्टिंग के लिए, इसमें कितना खर्चा लग जाता है? उसमें खर्चा लगता है सर। उसका क्या आप कुछ पैमाना बताएंगे? दशांश, मतलब अगर हमको 1 लाख का मखाना हुआ तो 10,000 खर्च लगता है। 1 लाख के मखाने पे 10,000, लेकिन वो बहुत हार्ड वर्क है। अब आप खुद ही कह रहे हैं कि भाई कांटों से ये भरा रहता है, और भाई चंपारण का कोई मजदूर हिम्मत नहीं करता है जाने का, क्योंकि ये नई चीजें उनके लिए भी हैं। लेकिन वहाँ के जो मजदूर हैं वो शुरू से इन सभी चीजों में भिड़े पड़े हैं, तो उनको आदत है। तभी आप दूसरे किसानों को क्या कहेंगे कि भाई डरना नहीं है? बिल्कुल डरना नहीं है, एकदम आराम से लगाइए और अपने जमीन के 10वें हिस्से में जरूर मखाना लगाइए। 10,000 लगा के आप आराम से
50,000 1 लाख रुपए तक कमा सकते हैं एकदम आंख बंद करके। चलिए, तो ये पूरी जानकारी है मखाने पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। न्यूज़ 18 बेतिया से आशीष कुमार की रिपोर्ट।